अच्छा देखो तो कितने पेज नंबर पे कारक उसमें? हाँ 129 129। हाँ ये आ गया ठीक है, हो गया। चलो चलो चलो, तो उस दिन मैं लिख के बताया था डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। आज मैं तुम लोग को शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है। इतना समझ लो, फिर जब प्रैक्टिस सेट करेंगे जो भी दिक्कत होगा उसमें बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो कारक किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो? उस दिन पिछले दिन जो भी पढ़े थे, जो थे 2-3 कारक किसे कहते हैं, बता सकते हो? पीछे कारक किसे कहते हैं, बता सकते हो? सामने जो पिछले दिन थे, पिछले दिन 1-2 ही थे, तो तुम दोनों में से बता सकते हो कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं, बता सकते हो? चलो तो देख लो हाँ नहीं हुआ, करेंगे लिंग वचन कारक करेंगे। तो देखो कारक किसे कहते हैं, थोड़ा सा देख लो, सबको दिख रहा है अच्छे से? अच्छा देखो कारक किसे कहते हैं, ध्यान समझना। तो कारक में जो देख के कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा जानते हो किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं, बोलो? हाँ, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अच्छा चलो, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम हाँ यानी नाम के बदले यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो क्या कहता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध होता है। यानी कोई एक सेंटेंस है, ठीक है, कोई एक वाक्य है, उसमें कोई संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है, और उसके साथ और भी जो शब्द है उसके साथ जो रिलेशन क्रिएट करता है, वो कौन करता है, क्रिएट, वो कारक करता है, ठीक है। तो कहता है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कोई एक संज्ञा सर्वनाम है सेंटेंस में, उसके साथ और भी जो वर्ड है और भी जो शब्द है उसके साथ जो रिलेशन क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं कारक कहते हैं। ओके, तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और हर एक कारक को पहचानने के कुछ नियम होते हैं। नियम मतलब कुछ साइन होते हैं। साइन समझते हो, चिन्ह, जिसको हम परसर्ग कहते हैं, जिसको हम कारक के चिन्ह भी कहते हैं, उनको हम परसर्ग भी कहते हैं। तो क्या कहता है, उपयुक्त उदाहरण स्पष्ट कारक। तो कारक के चिन्ह वाक्यों के स्पष्ट नहीं हो तो कारक चिन्ह का प्रयोग के साथ अर्थ होता है। तो देखो विभक्ति, इसको हम विभक्ति भी कह सकते हैं, परसर्ग भी कह सकते हैं। ये जो कारक है, कारक के चिन्ह, इसको परसर्ग भी कह सकते हैं, विभक्ति भी कह सकते हैं। तो कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय नहीं पढ़े हो, प्रत्यय मीन्स क्या होता है, जो किसी शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को बदल देते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कारक के चिन्ह, तो कारक को सूचित करने के लिए, कारक को क्या करने के लिए, सूचित करने के लिए, मतलब उसको जानकारी लेने के लिए, बताने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ, किसके, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। जैसे ने, को, के लिए, से, के द्वारा आदि, ठीक है। तो देखो अब कारक के ये रहा चार्ट, इस चार्ट को तुम्हें अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा अच्छे से ये जो एक जो चार्ट है इसको तुम्हें अच्छे से मेमोराइज करना पड़ेगा। क्यों, ठीक है, क्योंकि इसके बिना, इन चिन्हों के बिना तुम इनको पहचान भी सकते हो, लेकिन इनको याद रखने से तुम इजीली पहचान सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग किसी का क्या है, कभी कभी नाम बहुत सारा एक जैसा होता है। अब जैसे अनिल नाम भाई बहुत सारा होता है, लेकिन हम उनको फिर कैसे पहचानते हैं, भाई कौन सा अनिल है, उसके सरनेम से पहचानते हैं। क्या सबका तो सरनेम एक जैसा नहीं होता है। मान लो अनिल नाम का 2-3 लड़का है, परंतु हम उसको फिर बाद में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यार वो मतलब यहाँ का रहने वाला, उसके स्थान से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं या उसके सरनेम से करते हैं। तो यही मान लो ये कारक है और इसके ये मान लो सरनेम जैसा है कि इसको पहचानने के नियम। तो पहला है कर्ता ने, कर्म को, तो कर्ता का चिन्ह क्या है, ने, कर्म का को, करण से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा। और देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अभी हो जाएगा याद, इसको हर रोज कम से कम 1 सप्ताह तक अगर सुबह शाम एक बार कर्ता ने, कर्म को, करण से ऐसे दोहराते रहोगे याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा स्टडी टेबल है, उसके सामने इसको लिस्ट रखो कि सुबह उठ के एक बार जब भी मैंने उसके सामने बैठो तब भी एक बार चलो उसको रट्टा मार लो, एक बार जस्ट रीड करो, रीड करते करते तुम्हें ही मेमोराइज हो जाएगा। ओके, तो क्या कहता है, कर्ता ने
कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, हेतु के वास्ते। ठीक है, अपादान से मतलब पृथक होना, मीन्स अलग होना। उसके बाद कहता है संबंध काके की रारेरी नानेनी, और अधिकरण में पर भीतर, और संबोधन हे हो अरे अजी अहो ए रे। ठीक है, और हमेशा संबोधन मीन्स क्या था, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जानते हो, विस्मयदी बोधक। ठीक है, विस्मयदी बोधक का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो कारक 8 प्रकार का होता है। पहला होता है कर्ता कारक, कर्म कारक। ठीक है, उसके बाद संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और उनको पहचानने का नियम, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, उसके संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी। ठीक है, ये है। अब हम एक एक का जो है थोड़ा सा समझते हैं, इनको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहला आता है कर्ता कारक। कर्ता मीन्स क्या होता है, कर्ता शब्द से क्या समझते हो, कर्ता बोले बारिक कर्ता, जो काम करे। तो कर्ता हम किसे कहेंगे, जो काम करे। तो कहता है वाक्य में जो शब्द काम करने या क्रिया करने के लिए, यानी जो शब्द क्या हो, काम करने या फिर क्रिया करने के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात क्रिया करने वाले के अर्थ में, यानी जो काम कर रहा है उसके अर्थ में जो प्रयोग होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यानी सिंपल इसको कह सकते हो कि जो काम करेगा उसको हम कर्ता कहेंगे। ठीक है, जो कुछ भी काम करे, जो काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। जैसे क्या है, आशुवेंद्र, आशुवेंद्र किताब लिखता है। ठीक है, तो यहां पे भैया लिखने का काम हो रहा है, किताब लिखने का काम हो रहा है, लेकिन कौन लिख रहा है, आशुवेंद्र। तो आशुवेंद्र क्या हो जाएगा, कर्ता। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या जाना कि काम करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। आया सबको समझ में। ठीक है, और एक चीज, अब देखो यहां पे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। तो यहां पे काम क्या हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, राम। तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। और एक चीज देखो यहां पे, ठीक है, अच्छा देखो, तो यहां पे क्या कर रहा है, राम ने खाना खाया। तो राम ने खाना खाया, तो राम क्या हो रहा है, कर्ता। तो हम लोग जान गए कि काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो ये राम क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कर्ता। लेकिन उसके पहले देखो एक ये है, ये है क्या है, ये ने। तो कर्ता का चिन्ह क्या था, ने। तो मैं बार बार कह रहा हूं, देखो दो तरीके से इसको हम पहचान सकते हैं। एक है इसके चिन्ह को देख के, चिन्ह के पीछे वाला, यानी चिन्ह के बाद वाला जो शब्द है, बाद वाला मतलब क्या, पीछे वाला जो शब्द है, पहले वाला, उसको हम उसका जो है मानेंगे। ठीक है, कर्ता हो, जो जितने भी कारक के चिन्ह है उसके बाद, उसके पहले वाले शब्द को हम उसका वो कारक मानेंगे। ठीक है, अब यहां से हम इसको पहचान लिए कि ने है यहां पे चिन्ह, तो राम हो जाएगा ये। अगर जैसे कि ये वाला है, ये वाला जैसे कहां गया, जो आशुवेंद्र किताब लिखता है, तो उसमें क्या था, ने था, उसमें नहीं था। तो हम कैसे पहचाने, ने किताब लिखा, किताब लिखता है, तो हम कैसे पहचाने, आशुवेंद्र करता है, आशुवेंद्र लिखता है। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर कहीं पे चिन्ह हो भी सकता है, ये ने का चिन्ह नहीं भी हो सकता है। जहां पे होगा तो उसको पहचान जाओगे इजीली, नहीं भी होगा तो खुद से सवाल करोगे कि भैया काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है। काम जो करेगा वो कर्ता कहलाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, एनी डाउट, एनी क्वेरी, ओके। चलो, अब जैसे कि ये है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पे कहीं पे है, यहां पे कर्ता का कहीं चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने है, कर्ता का चिन्ह ने है, परंतु यहां पे कहीं पे ने है नहीं है। तो फिर भी हम कैसे पहचानेंगे कि भैया काम कौन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, श्याम। तो श्याम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू। सिर्फ माइंड में एक ही चीज रखना, कर्ता मीन्स काम करने वाला। ओके, हाँ वही करता है, जो करता है वही करता है, जो काम करता है वही करता है। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है, ओके, हो गया। अब क्या है, कर्म कारक। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का को, उसका चिन्ह क्या है, कर्म कारक का को, याद रखना। तो क्या कहता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी कर्ता कोई काम कर रहा है, हाँ, और उसका इफेक्ट जानते हो, प्रभाव, आई थिंक बांग्लाते प्रभाव बोले। तो कर्ता যে কোনো একটা কাজ করছে তার প্রভাবটা যার উপরে পড়বে তাকে আমরা বলতে পারি কর্মকারক।
तो मतलब कर्ता कोई काम कर रहा है और उसका इफेक्ट जिसको ऊपर पड़ेगा, प्रभाव, उसको हम कहेंगे कर्म कारक। ठीक है, तो उसको हम को से भी पहचान सकते हैं अगर चिन्ह हो। जैसे गोपाल ने सीमा को मारा, तो यहां पे कर्म कारक का चिन्ह दिख रहा है, कर्म कारक का चिन्ह दिख रहा है। हाँ, तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, को दिख रहा है। हाँ, तो को तो कौन सा होगा, मारा होगा या सीमा होगा? तो क्या होगा, मैं हमेशा बोला हूं कि चिन्ह के पहले वाला शब्द उसका वो कारक होगा। तो क्या होगा, ये सीमा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, अब ये तो तुम लोगों ने इसका चिन्ह से पहचान लिया क्योंकि यहां पे को का चिन्ह दिया हुआ है। हाँ, अब और एक चीज समझ लो कि अगर नहीं हो तो कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लो गोपाल कोई काम कर रहा है, तो गोपाल क्या कर रहा है भैया, मारने का काम कर रहा है। मार कौन खा रहा है, सीमा खा रहा है। तो मार का जो इफेक्ट है, प्रभाव, वो किसके ऊपर पड़ रहा है, सीमा के ऊपर। तो इसलिए सीमा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। तो यही कहता है कि क्रिया, कर्ता कोई काम कर रहा है, ठीक है, और उसका फल जिसके ऊपर पड़ेगा उसको हम कहेंगे कर्म कारक। क्लियर, सिंपल वे में। ठीक है, सिंपल एकदम, बिल्कुल सिंपल। अब जैसे कि यहां पे है, जैसे रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। तो भैया यहां पे कर्ता कौन है, रामू काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भैया, पानी पिलाने का। किसको, घोड़े को। तो कर्म कौन सा हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा। क्लियर। देखो तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एक दे देगा सेंटेंस, बोलेगा निम्नलिखित वाक्य में से कर्म कारक को छाटो, या फिर निम्नलिखित में से कर्म कारक कौन सा है। तो तुम्हें कर्म कारक छाटना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। मतलब 3-4 ऑप्शन रहेगा, कौन सा आपको तो बताना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी। मैं कह रहा हूं अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से समझो तो बिल्कुल ईजी है ये सब चीज। ठीक है, देखो अध्यापक छात्र को पीटता है, अध्यापक छात्र को पीटता है, तो यहां पर कर्ता कौन है, अध्यापक है। क्यों, क्योंकि वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भैया, पीटने का काम कर रहा है। तो पीट कौन रहा है भैया, छात्र पीट रहा है। नहीं सर, अध्यापक पीट रहा है छात्रों को, छात्र को। लेकिन पीटने मतलब मार खाने का काम कौन कर रहा है, मार कौन खा रहा है, छात्र कर रहा है। तो मार का इफेक्ट पड़ रहा है छात्र के ऊपर, तो छात्र हो जाएगा कर्म कारक। क्लियर ऑल ऑफ यू। अभी मैं इसके बाद फिर पूछूंगा, फिर बाद में किंतु परंतु बंधु मत करना। ठीक है, ओके चलो, ओके 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 ओके। अब देखो कर्ता ने कर्म को करण से, अब क्या आ जाएगा, करण कारक। तो करण कारक क्या कहलाता है, जिस शब्द या साधन के द्वारा, साधन में समझते हो, करण मतलब इसका कोई इसका मतलब नहीं, नाम है ये करण। जैसे करण किसी के नाम होता है, ये भी एक नाम है। ठीक है, जैसे तुम्हारा एक नाम है, तो इस कारक का भी एक नाम दिया गया, करण कारक। ठीक है, तो करण, तो करण कारक क्या कहता है कि साधन, साधन का नाम समझो, जिस शब्द या साधन, साधन मीन्स मतलब सोर्स, साधन मतलब क्या होता है, एक प्रकार का सोर्स। जैसे कहता है जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है। कर्ता कोई काम कर रहा है, अब वो जिसकी सहायता से, अब किसी की सहायता से तो कुछ काम वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, जिसकी सहायता से, यानी वो जो काम कर रहा है वो किसकी सहायता से पूरा कर रहा है। कोई वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। तो जिसकी सहायता से कोई काम करता, कोई काम पूरा करेगा, उसको हम उसको हम क्या कहेंगे, करण कारक। जैसे क्या बोलता है, जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है, या वाक्य में जो साधन या शब्द क्रिया के संबंध का बोध कराता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, से या द्वारा, ये दोनों ही हो सकते। जैसे आकांक्षा ने गुलेल से फल तोड़ा, आकांक्षा ने गुलेल, गुलेल समझते हो क्या, हाँ हाँ, गुलेल कहाँ तुम वो, ठीक समझ लो, क्योंकि ये सब देखो मीनिंग भी जानना जरूरी है। क्योंकि मीनिंग नहीं जानोगे तो बोले भैया गुलेल कहाँ है भैया, अब क्या तुम उसमें, ठीक है। तो बोलोगे आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा ने गुलेल से फल तोड़ा, तो कर्ता कौन है यहाँ पे, आकांक्षा। भैया क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, फल तोड़ने का। अब किसकी सहायता से, किसके द्वारा, गुलेल से। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो दिया हुआ है तुम्हारा जो है, से तो दिया हुआ है, तो इससे पहचान सकते हो। तो कौन सा होगा, फल है गुलेल, तो गुलेल क्या हो जाएगा तुम्हारा, करण कारक। ठीक है,
चिन्ह है ये, और इससे भी पहचान सकते हो कि वो किसके द्वारा फल तोड़ रहा है, किसकी सहायता से, गुलेल की सहायता से। तो मैं बोल रहा हूं कर्ता कोई काम कर रहा है, वो जिसकी सहायता से वो काम करेगा, चाहे व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, जिसकी सहायता से काम करेगा उसको हम कहेंगे करण कारक। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट, अक्षिता कलम से किताब लिखती है। अक्षिता, तो यहां पर कर्ता कौन है? अक्षिता। ने का चिन्ह है नहीं, हाँ तो हाँ करण कारक। तो यहां पर कर्ता कौन है? अक्षिता। तो क्या काम कर रहा है? किताब लिखने का काम कर रहा है। वे किसकी सहायता से? कलम से। तो कलम क्या हो जाएगा तुम्हारा? करण कारक हो जाएगा। क्लियर? देखो, कारक जो है सारे कर्ता के आसपास घूमेगा। कर्ता जो है वो जान लो, कर्ता के चारों तरफ जितने भी कारक है वो उसी से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? कर्ता से रिलेटेड ही सारे पूरा कारक है। तो कर्ता एक बार जान लो, कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वालों को कर्ता, और कर्ता से ही जिसकी सहायता से करेगा, जिससे करेगा, जो करेगा, जिसको देगा, इसी से रिलेटेड सारे जो कारक है। कारक आदमी कहता है बहुत टफ है ये, कुछ नहीं है, समझ अगर समझो तो बहुत ईजी है। ठीक है, सिंपल वे में आया सबको? हाँ, क्या मुश्किल है बोलो तो? याद तो इसलिए तो मैं देखो मैं कह रहा हूं, बुक के भाषा से याद करोगे कभी याद नहीं रहेगा। ठीक है, देखो मैं अपने तरीके से इन चीजों को तुम्हें समझा रहा हूं सिंपल वे में, कि जो काम करेगा वो करता है। ठीक है, काम का प्रभाव, करता कोई काम कर रहा है, उसका इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ेगा उसको हम कहेंगे कर्म कारक, और कर्ता जिसकी सहायता से वो करेगा काम उसको हम कहेंगे करण कारक। तो क्या इसमें टफ है? कोई टफ है? आ रहा है तो मेरा हिंदी समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? या फिर बांग्ला में बोलना पड़ेगा? हिंदी में? तुम एक साल से, जब से मैं तुम्हें देखा हूं, कुछ कहाँ इंप्रूवमेंट हुआ है? अरे आदमी एक साल में कहां से कहां पहुंच रहा है? हाँ, बच्चे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो अब सिर्फ पढ़ाई में बच्चे हो, बाद बाकी में बहुत बड़े हो चुके हो। ठीक है, अभी पढ़ाई में बच्चे हो, लेकिन बाद बाकी में पूरा बड़े हो चुके हो। अपने आप को देखो, हर साल हर टाइम अपने आप को क्या करो, डेवलप करते जाओ। ठीक है, चीज़ों को हिंदी नहीं आता है, अरे बोलने की कोशिश करो, देखो वीडियो देखो, दूसरी चीज पढ़ो, रीड करो, राइट करो, करते करते जरूर होगा। देखो 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 मैं कह रहा हूँ, दुनिया के डर से जो भी नहीं करेगा वो हमेशा पीछे रहेगा। ठीक है, दुनिया के डर से, भैया दुनिया क्या कहेगा, अगर मैं बोलूंगा तो वो क्या कहेगा, वो क्या समझेगा, वो ठीक है, वो जो सोचेगा वो कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। को कुछ नहीं, तुम अपना जो तुम्हें अच्छा लगे वो करते जाओ। दुनिया क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है छोड़ दो। ठीक है, तो जिस दिन तुम्हें सक्सेस मिलेगा तब उसी दिन वही लोग आके बोलेगा ना बेटा बहुत बढ़िया सब कुछ। ओके, तो कर्ता ने कर्म को करण से। अब नेक्स्ट क्या है? संप्रदान। संप्रदान कारक क्या है? को के लिए। तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं समझना इजीली। तो कहता है वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध हो, कुछ करने या कुछ देने का बोध हो, उन शब्दों को हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में इसको हम इस तरह से जान सकते हैं कि कर्ता जब कुछ काम कर रहा है, और वो जो काम जो है जिसके लिए करेगा, तो किसी के लिए तो कुछ काम कर रहा है। हाँ ठीक है, जो कर्ता अगर किसी को लिए कुछ काम करता है वो हो जाएगा तुम्हारा संप्रदान कारक। किसी के लिए वो अपने मन से दान भी कर सकता है, किसी को कुछ दे भी सकता है, मतलब कुछ भी देना। कर्ता जब किसी को कुछ देता है, ठीक है, किसी के लिए कुछ काम करता है या कुछ देता है, उसको हम कहेंगे संप्रदान कारक। ठीक है, जैसे राजन लाडो के लिए, ठीक है, चॉकलेट लाता है। राजन लाडो के लिए चॉकलेट लाता है, तो वह कर्ता कौन है यहाँ पे? राजन एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? चॉकलेट लाने का काम कर रहा है। लेकिन चॉकलेट लाने का काम कर रहा है किसके लिए? हाँ, लाडो के लिए। तो किसके लिए हो जाएगा? लाडो के लिए। तो के लिए यहां दिया हुआ है, तो इसका पहले वाला क्या हो जाएगा? ये लाडो, ये संप्रदान कारक। आज समझ में पहचान गए? और इसको इस तरह से पहचान सकते हैं कि कर्ता कोई काम कर रहा है, भाई किसके लिए काम कर रहा है? कुछ तो कर रहा है, किसके लिए? किसके लिए कर रहा है? लाडो के लिए। तो कर्ता जिसके लिए कुछ भी करेगा या कुछ देगा उसको, वो हो जाएगा संप्रदान कारक। सिंपल वे में बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो? आ रहा समझ में? दिक्कत? ठीक है, अब देखो, विशाल बच्चे के लिए गेंद लाओ। विशाल बच्चे के लिए गेंद लाओ। ठीक है, तो
हाँ गेंद, गेंद मतलब बॉल होता है, ठीक है। तो विशाल क्या कर रहा है भैया, गेंद लाने का काम कर रहा है, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो बच्चे क्या हो जाएंगे तुम्हारे, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्यास, अच्छा अब इस बात को बोला, प्यासे को जल देना चाहिए, अच्छा ठीक है, प्यासे को जल देना चाहिए, ठीक है। तो अब बोलो यहाँ पर कर्ता कौन है, हम्म, बोलो करता है यहाँ पे, करता नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई करता नहीं, किसी को कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा, किसी का नाम, किसी को कोई कुछ पता चला इस सेंटेंस कोई कौन दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या पता चल रहा है हमें, कोई तो कुछ, कोई तो दे रहा है। यहाँ पे इनविजिबल रूप में है, मतलब इनविजिबल रूप में है, विजुअल नहीं है, जो किसी का नाम लेके नहीं बोला गया कि तुम जो है अनिल जो है प्यासे को पानी देना चाहिए, देता है कुछ भी हो, यहाँ पे नहीं, सिर्फ बोला प्यासे को पानी देना चाहिए। तो संप्रदान कारक का चिन्ह दो था, एक एक को और के लिए, तो के लिए तो हम लोग समझ गए। अब को लिए भी सेम है, तो किसको दे रहा है वो, हाँ प्यासों को, तो प्यासों क्या हो जाएगा तुम्हारा, संप्रदान कारक हो जाएगा। कोई तो दे रहा है प्यासे को पानी, कोई ना कोई तो होगा करता, हाँ दे तो रहा है कोई ना कोई, अब ऐसे थोड़ी ना पानी मिल जाएगा, कोई तो दे रहा है, देने का बात हो रहा है, लेकिन किसको दे रहा है, प्यासे को। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जिसके लिए भी कुछ करे कोई, कुछ दे अपने मन से, तो क्या इसके लिए कुछ क्या वो कर रहा है, कुछ दे रहा है के लिए, उसको कुछ दे रहा है, कर नहीं रहा है उसके लिए, कुछ उसको दे रहा है, तो कुछ देना या उनके लिए कुछ करना, उसको हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक। और जैसे किताबें हमको ज्ञान देती है, किताबें हमको ज्ञान देती है, तो किताबें किसको ज्ञान देती है, हमको, तो किताब हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, तो हम क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूं देखो, वाक्य को पढ़ के समझोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझोगे आंसर नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ के समझना मीन्स 50% तुम्हारा आंसरिंग वहीं हो चुका है, और बाद बाकी तुम उसके बाद तुम्हें बाद बाकी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो तुम जितने भी हो, जितने भी ऑप्शन देख लो तो नहीं कर पाओगे करेक्टली, तब तुक्का मारना पड़ेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे 80 90 पूरे 100 में मिल गया धागा, चुन निकल के भाग, अच्छा डी, चलो यही होगा फिर, हाँ ठीक है। आ रहा समझ में। तो अब तक कितने पढ़ चुके हैं, 5। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, बार बार से और के द्वारा दोनों को एक साथ लोगे, के द्वारा, उसके बाद को के लिए, ओके ऑल ऑफ यू, ओके चलो नेक्स्ट अपादान, ठीक है। अब अपादान क्या कहता है, अपादान मीन्स होता है, अपादान क्या बोला था मैं, अलग होना, पृथक था, चार्ट में क्या देखो, चार्ट में देख सकते हो अपादान का ये, अपादान मीन्स पृथक, पृथक मीन्स क्या होता है, अलग करना, ठीक है। कुछ चीज से कोई वस्तु व्यक्ति, कोई व्यक्ति से व्यक्ति अलग हो सकता है, कोई वस्तु से वस्तु, कोई व्यक्ति वस्तु अलग, मतलब कुछ भी चीज अलग हो उसको हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। जैसे संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलगाव, अलगाव मतलब अलग होना या पृथक होने का भाव प्रकट होता है, अलग मतलब अलगाव मतलब अलग होना, पृथक मतलब भी अलग होना। अगर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का भी हो सकता है कुछ अलग होता है, तो उसको हम अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है, से है, ठीक है। अब देखो जिस अपादान का लगता है, ठीक है। अब जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से जब गंगा निकलती है, ठीक है, तो यहां पे बोलो तो से का चिन्ह दिया हुआ है, हाँ से का चिन्ह दिया हुआ है, तो बोलो तो अपादान कारक कौन सा होगा, हाँ हिमालय हो जाएगा। अब बोलोगे, अब बोलो तो हिमालय क्यों होगा, हाँ हाँ जब गंगा क्या हो रहा है, गंगा हिमालय से आता है, तो हिमालय से जब आ रहा है तो वहां से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, हिमालय से अलग हो रहा है, ठीक है। और हमेशा इसमें एक चीज याद रखोगे कि देखो, अब कोई कह सकता है गंगा और हिमालय दोनों अलग हो रहा है, अब दोनों में से हम किसको चूज करेंगे, क्या ये भी तो कभी कभी दिमाग आ सकता है कि ठीक है दोनों चीज है लेकिन अलग तो दोनों हो रहा है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, तो हम मानेंगे किसको, तो हमेशा ये याद रखोगे कि जिससे जो अलग हो रहा है, जिससे जो अलग हो रहा है उसी को मानोगे, ठीक है। जैसे कहां से आ रहा है वो, हिमालय से अलग हो रहा है गंगा, ठीक है, तो गंगा हिमालय से, तो हिमालय क्या हो जाएगा तुम्हारा संप्रदान कारक। उसके बाद अपादान कारक, जो अंकित छत से गिरा है, अंकित छत से गिरा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बोलो, छत, हाँ तो अच्छा बोलो तो यहां पर कर्ता कौन है,
अंकित है। ठीक है, तो कहां से गिर रहा है भैया? छत से। तो छत से गिर रहा है तो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो ये छत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब राहुल घर से बाहर आया, राहुल घर से बाहर आया, तो बाहर जाने का मतलब क्या हो गया? अलग। अब जो तुम लोग अपने घर से आए हो तो घर से क्या अलग हो गए हो? हाँ, तो बोलो तो तुम लोग जो घर से आए हो तो तुम अपादान कारक हो या घर अपादान कारक है? घर अपादान कारक है। तुम लोग घर से अलग हुए हो, घर तुमसे अलग नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, क्या तुम घर से अलग हुए हो, तो जिस चीज से जो अलग होगा उसको हम अपादान कारक मानेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? मजे तो बहुत आ रहे, लेकिन बाद में तो भूल जाते हैं सब। ठीक है, चलो अब देखो। देखो, अब देखो इसी में एक चीज हो ऐड करता हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस समझते हो? मैंने मतलब तुल मतलब क्या डिफरेंस मतलब तफात, যেটাকে বলে তোমরা বাংলাতে তফাৎ বা কি বলে পার্থক্য, পার্থক্য, पार्थक्य मतलब डिफरेंस बिटवीन। अच्छा बोलो तो दो ऐसे कारक का चिन्ह है से, बोलो किस किस का? अपादान से, दोनों का चिन्ह से है। अब उनको पहचानोगे कैसे? और एक बात कहता हूं, एग्जामिनर बार बार इन्हीं सब दो दो मतलब चार ऐसे कारक है जो एक जैसे ही है। जैसे ये अपादान और करण कारक दोनों का चिन्ह से है, यहां पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा देता है। ठीक है, ठीक है, अब से तो है बच्चे देख, हाँ से। अब जिसके दिमाग में से देख के अपादान आता है वो अपादान टिक करता है, जिसका से देख के करण आता है वो करण पर टिक कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो एग्जामिनर इसमें घुमाता है। तो करण कारक वाला से क्या कहता है? करण कारक वाला से कब होगा? बोलो बोलो, अभी तो पढ़ो, करण कारक का से कब होगा? हाँ, कर्ता ने कर्मों को करण से, यानी कर्ता कोई काम कर रहा है, जिससे कर रहा है काम, जिस साधन या जिस व्यक्ति या जिस वस्तु से कर रहा है उसको हम कहेंगे करण कारक। और जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी से कुछ अलग होता है उसको हम कहते हैं अपादान कारक। दोनों का चिन्ह से है, तो जो हमेशा कहता हूं चिन्ह देख के कभी भी जल्दी से डिफाइन मत करना, मतलब जल्दी से पहचानना मत। ठीक है, उसको सेंटेंस को पढ़ के समझना कि सेंटेंस में क्या कह रहा है, अलग होने की बात कर रहा है या कुछ उससे कुछ करने का बोध हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो, अब क्या होता है? संबंध। अच्छा, संबंध मीन्स क्या होता है? जोड़ना, मन क्या? रिलेशन, रिलेशन। ठीक है, ठीक है, संबंध में रिलेशन। तो रिलेशन क्या कहता है? मीन्स जुड़ाव। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके दूसरे शब्दों के साथ संबंध या जुड़ाव, कोई संज्ञा सर्वनाम है उसके साथ जो और जो वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम है जो भी हो उसके साथ जो रिलेशन क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं क्या? जुड़ाव। जैसे कोई लड़का लड़की के बीच में संबंध कौन जोड़ता है? न कौन जोड़ता है? जोड़ने वाला कौन होता है? वो हाँ, संबंध कर। भाई ऐसे ही हमारे कोई लड़का है कोई लड़की, एक तरफ लड़के वाले एक तरफ लड़की वाले, तो उन दोनों को तो मिलाता कौन है? हाँ, क्या कहते हैं उसको? हाँ, बस वही। तो वही काम यहाँ पे ये करता है संबंध कारक। ये जो है संबंध कारक का से यही काम है कि दो चीजों को मिलाना है। ठीक है, तो यही काम ये कर रहा है। जैसे ही इसका चिन्ह क्या है? काके की रारेरी नाने नी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे संबंध कारक काके की रारेरी नाने नी। ठीक है, काके की रारेरी नाने नी, याद रखना, इजी है। काके की रारेरी नाने नी। हाँ हाँ वही, नहीं नहीं, इस तरह से भी कोई कोई याद रखता है। काकी के, हाँ नानी ने, काकी के नानी ने, रारी रे। चलो, तो संबंध करके क्या होता है? जोड़ना। तो क्या कहता है कि ओंकार, ओंकार की घड़ी खो गई है। कोई नाम है ओंकार, ठीक है, ओंकार की घड़ी खो गई है। तो यहाँ पे ये एक संज्ञा है, घड़ी एक संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है एक वस्तु का नाम है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन कौन कर रहा है? भाई किसका घड़ी है? ओंकार की घड़ी है। तो हमें कैसे पता चल रहा है ओंकार की घड़ी है? की से पता चल रहा है कि ये क्या है? ओंकार की घड़ी है। तो यहाँ पे की के चिन्ह है, तो उससे पहले वाला क्या हो जाएगा? ये तो हमारा ओंकार संबंध कारक हो जाएगा। क्लियर? हाँ, जिससे संबंध होगा वही उसका संबंध कारक। तुम बोलोगे सर घड़ी भी हो सकता है ओंकार,
घड़ी नहीं होगा, घड़ी के साथ ओंकार का संबंध है या फिर ओंकार का घड़ी के साथ संबंध है? ओंकार का घड़ी के साथ संबंध है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहां पे है कोशिंद्र का भाई अच्छा है, कोशिंद्र का भाई अच्छा है, तो यहां पर रिलेशन भाई और कोशिंद्र के बीच है कि भैया किसका भाई है? कोशिंद्र का भाई है। तो क्या भाई कोशिंद्र का है या भाई कोशिंद्र का भाई है? कोशिंद्र का भाई है, तो कोशिंद्र क्या हो जाएगा तुम्हारा? संबंध कारक। क्लियर ऑल ऑफ यू? दिक्कत? ओके, अभी मैं पूछूंगा इससे रिलेटेड। अब चलो अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या कहता है? अधिकरण कारक कहता है में पर भीतर, ठीक है, में पर भीतर। तो क्या कहता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, तो हम लोग चाहे नेक्स्ट डे शायद वहीं तक पढ़ते संबंध कारक तक या अपादान तक पढ़ते? कर्ता ने, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को अपादान से अपादान तक पढ़ते संबंध और अधिकरण, ठीक है। तो अधिकरण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, आधार समझते हो? आधार, आधार मीन्स, आधार मीन्स समझते हो? आधार, आधार बोलते কি বোঝো বাংলাতে বলো তো আমাকে, আধার বলতে কি বোঝো? আচ্ছা আধার, আচ্ছা मैं तो আধার কার্ড नहीं बोलो, मैं बोला আধার, আধার শব্দটার মানে কি বলো বাংলা? হ্যাঁ, আধা, আধা না, আধা বলছি না আমি, আধার, আধার, আধার मीन्स, आधार मीन्स, आधार मीन्स सरफेस, সারফেস, সারফেস समझते हो? স্তর, স্তর বোঝো? স্তর বোঝো? আমরা যে আমরা কিসের উপর টিকে, কোন একটা স্তরের উপর টিকে আছি, তো কিসের উপর টিকে? কোন একটা বস্তু কোন কিছুর উপর টিকে আছে, যার উপর টিকে আছে তাকে তাকে আমরা কি বলি? স্তর বলি কি? ঠিক তো বাংলাতে? सेम थिंग इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? अधिकरण कारक, आधार, आधार, सरफेस, स्तौर, ठीक है। तो कहता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। जैसे मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक है, तो पुस्तक है भैया किसी तो सरफेस के ऊपर है, किसके ऊपर है? पुस्तक के, पुस्तक, तो मेज के, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? हाँ, तो ये पर है, ठीक है, ये पर चिन्ह है, तो मे और पर है, तो पर तो चिन्ह आ गया। अब बोलो पुस्तक होगा या मेज होगा? किसके ऊपर है पुस्तक? मेज के ऊपर, तो मेज क्या हो जाएगा तुम्हारा? अधिकरण कारक हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु को किसी के सरफेस के ऊपर तो टिका हुआ, बिना भैया कोई तो चीज भाई शून्य में तो नहीं है, तो हवा में कोई चीज है? कोई भी चीज नहीं, कुछ ना कुछ तो भाई कहीं ना कहीं तो टिका हुआ है। जब मैं यहाँ पे धरती में खड़ा हूं, तुम लोग बेंच पे बैठे हो, तो तुम्हारा, तो भी तुम लोग जहां पे बैठे तुम्हारा क्या होगा? सरफेस, स्तर। छात्र बेंच पर बैठा है, तो कहा किस पर? बेंच पर, तो फिर तुम लोगों का क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक क्या हो जाएगा? बेंच हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो जैसे मैं 3 मिनट में जाऊंगा, बोलो, तो मिनट, ओके। तो ऐसे बहुत सारा है, सिंपल रखोगे कि कोई भी अब जैसे कि क्या, तालाब में कमल खिला है, तालाब में, तालाब में, हाँ हाँ, मैं 3 मिनट में जाऊंगा, मैं 3 मिनट में जाऊंगा, तो 3 तो हो गया संख्या, लेकिन उसके बाद कौन सा? उसके बाद कितने मिनट? 3 मिनट, तो मिनट हो जाएगा उसका, ठीक है। अब देखिए तालाब में फूल कमल खिलते, तालाब में कमल खिलते, तो क्या हो जाएगा? कहां पे खिल रहा है? तालाब में, तो तालाब क्या हो जाएगा उसका? अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? ओके। नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन मीन्स क्या कहता है? संबोधन मीन्स किसी को कुछ पुकारना। संबोधन আমরা বললাম কি সম্বোধন করা, কাউকে কিছু সম্বোধন করে বলা, ठीक है। सेम थिंग हिंदी में भी संबोधन मीन्स होता है किसी को कुछ पुकारना, किसी को कुछ बोलना। कहते अरे इधर आओ, ओहो कहाँ जा रहे हो, ऐसे कहते नहीं है कि अरे इधर आओ, इधर आओ, हाँ, ओहो तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ हाँ, ओ जी सुनते हो, बोले हो कभी ओ जी सुनते हो? नहीं बोले हो? अरे अच्छा, क्यों नहीं बोले हो अभी तक? क्यों नहीं बोले ओ जी सुनते हो? अरे वो लड़की लोग बोलेगी ओ जी, ओ जी ए जी गाना नहीं सुनते हो? ओ जी ए जी, देख रहे हो, अभी जाके लड़के का दिमाग खुल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बड़ों का सम्मान करते हैं लोग, नाम नहीं लेते हैं। ओ अच्छा, तो जो भी हो, तो वो भी क्या है? एक पुकारने का, क्या एक जरिया है। कहते ना ओ जी, हाँ करे अरे इधर आओ, ओहो तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारा? कि जिस शब्द से किसी को पुकारने का भाव या संकेत बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कर्ता से प्रत्यय होना, ये तो हे ईश्वर, कहता है हे ईश्वर आपने क्या कर दिया,
तो हम किसको पुकार रहे हैं? ईश्वर को। तो हे ईश्वर आपने क्या कर दिया, तो हम किसको पुकार रहे? ठीक है, तो किसी को पुकार रहे, तो किसी को भी हम पुकारने के भाव को हम क्या कहेंगे? संबोधन कारक। तो हे, अरे, अजी, हाँ, ये सारे शब्द रहेंगे। और इसमें और एक चीज पहचानने का क्या नियम है? हमेशा एक्सक्लेमेटरी रहेगा। ठीक है, हमेशा ये एक्सक्लेमेटरी जानते हो? अब विस्मय बोधक। ठीक है, कंप्लीट ऑल ऑफ यू। हाँ हाँ हाँ, हे ईश्वर पूरा हो जाएगा। अजी, ये सारा शब्द होगा। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? तो कारक क्लियर, कोई दिक्कत? अब कुछ क्वेश्चन कराया जाए? चलो अपना बुक बंद करो पहले सब लोग। क्लियर? तो अच्छा, सबसे पहले बोलो कारक कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, 8 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? कर्ता, कर्म, कारण, संपादन। अच्छा, उसके चिन्ह के साथ बोलना शुरू करो। कर्म को कारण से के द्वारा अपादान। धीरे 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 बोलो, सबको सुनना चाहिए, समझना भी चाहिए। संपादन को के लिए अपादान। अच्छा चलो यार, एक एक करके बोलो। तुम बोलो, पहला वाला क्या है? कर्ता ने। तुम? कर्म को। तीसरा? कर्ता ने कर्म को करण से। तुम? फोर्थ? हाँ, को के लिए, बस तुम वहीं रखो। संप्रदान के बाद अपादान। अपादान का कारक क्या है? से। और उसके साथ साथ ये भी बोलोगे अलग होना, नहीं तो फिर वो माइंड में रहता नहीं है, से अलग होने वाला। अपादान से अलग होना, अपादान। उसके बाद संबंध। संबंध क्या है? संबंध कारक का चिन्ह क्या क्या है? काके की, रा रे री, ना ने नी, नानी रे काके की, रा रे नी। उसके बाद संबंध के बाद बोलो बोलो, संबंध के बाद कौन सा कारक है? अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह क्या है? में, पर। उसके बाद संबोधन। संबोधन क्या है? हे, अजी, अरे, ये सारे। क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत? ओके, चलो अब थोड़ा सा तुम लोगों का टेस्ट लिया जाए। चलो बोलो तो फर्स्ट वाला क्या? अब चलो अपने मन में रखोगे, जिस मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। ठीक है, कोई पहले नहीं बोलोगे, अपने मन में रखो, फिर मैं पूछूंगा। चलो चलो सब लोग देखो, पढ़ना भी सीखो, समझना भी सीखो। ठीक है, और कोई पहले नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगे वही बोलोगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो यही प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे दूर करोगे? तुम ही बोलो, इसका क्या सोल्यूशन है? कोई बीमारी है, मान लो ये कोई नहीं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है रीड करो, उच्चारण करो, रीड करो। समझ में आ रहा है? हाँ, पढ़ना सीखो। तुम्हें तो अक्षर तो पहचानते हो, और क ख सब पहचानते हो, है ना? तो उसको धीरे धीरे ही सही, बट उच्चारण करना सीखो। ठीक है, जितना डरोगे उतना ही पीछे रह जाओगे। ठीक है, अब मतलब तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, कारक किसे कहते क्या। अब ये तुम्हें पढ़ना ही अगर नहीं आएगा, तो फिर ये सब जान के क्या फायदा? कुछ काम आएगा? नहीं आएगा ना। तो कोशिश करो, जरूर होगा। इसलिए तो ये सब करना। तो इसलिए फिर क्लास क्यों करो? इसलिए तो ये सब सीखने के लिए। धीरे धीरे पढ़ो, बट सीखो। चलो, हो गया? सबका हो गया? सबका हो गया? चलो अच्छा, पहले करण खाने के बीच मिठाई लाया। और जिसको नहीं आ रहा उच्चारण, मैं उच्चारण कर रहा हूं, उनको सुनो किस तरह से क्या है अक्षर। तो करण खाने के बीच मिठाई लाया, ये है वाक्य। उपयुक्त, ठीक है, जो ऊपर जो एक देख रहे हो रेप की तरह, वो रॉ की मात्रा है। तो उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि, ठीक है, तो समझो, त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो यहां बोल रहा है कारक जो कारक से रिलेटेड जो है, कारक से संबंधित, मतलब कारक से रिलेटेड यहां पे कुछ अशुद्ध है। ठीक है, उसको निम्नलिखित शुद्ध वाक्यों को हमें पहचानना है। करण खाने के बीच मिठाई लाया, ये एक सेंटेंस गलत है। अब उस सेंटेंस में कारक का चिन्ह गलत दिया हुआ है। अब यहां पे सही करके इन 4 में से कौन सा होगा ये बोला गया है। अब करण खाने के बाद मिठाई लाया, या करण खाने की मिठाई लाया,
करण खाने के बाद मिठाई लाया या करण खाने के लिए मिठाई लाया? तो क्या होगा बोलो, ए बी सी डी? डी क्यों होगा? डी खाने के लिए मिठाई लाया। देखो कभी कभी क्या होता है, हमें अगर नहीं भी आता ना तो क्या करो, सेंटेंस को पढ़ोगे, सेंटेंस में वाक्य को पढ़ोगे, पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा सही नहीं बैठ रहा है ना। पढ़ने से कभी कभी लगता है। अब जैसे इसमें देखो करण खाने के साथ मीठा लाया, ये उस तरह से बैठ रहा बट उस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है करण खाने की मिठाई लाया, तो अच्छे सा नहीं लग रहा है, सेंटेंस सुनने में नहीं लग रहा है। उसके बाद करण खाने के बाद मीठा लाया, तो सेम हो गया, बीच या बाद लाया। अब करण खाने के लिए मीठा लाया, ये क्या थोड़ा सुटेबल लग रहा है, तो इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो करण खाने के लिए मिठाई लाया, तो यहाँ पे के लिए, तो क्या होगा, के लिए चिन्ह हो जाएगा। कोई दिक्कत? ओके चलो नेक्स्ट बोलो तो, संबंध कारक का चिन्ह, संबंध कारक का, चलो तुम बोलोगे। संबंध कारक का चिन्ह तुम बोलोगे, बोलो संबंध कारक कब पढ़े हो? हाँ से। संबंध कारक क्या होता है? नहीं सॉरी संबोधन, सॉरी संबोधन, संबोधन कारक। ठीक है, ये बिंदी, देखो ये इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बिंदी। ठीक है, बिंदु या बिंदी कहते हैं। ये कभी कभी नौ का भी उच्चारण होता है, कभी कभी मौ का भी होता है। तो यहाँ पे मौ का उच्चारण है, ये सम मौ आ रहा बीच में, संबोधन, ये आधा मौ है इसमें, तो आधा मौ को कन्वर्ट करके वो दे दिएगा। तो बोलो संबोधन कारक का चिन्ह कौन सा, तुम बोलोगे? सी। अरे वेरी गुड, एक्सक्लेमेटरी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अरे कहना, अरे अरे तुम कहां जा रहे हो, तो अरे भी क्या है, पुकारने का एक भाव है, तो ये हो जाएगा। क्लियर सबको आ रहा समझ में? ओके चलो थर्ड नंबर तुम बोलोगे, थर्ड नंबर चलो तुम बोलोगे। बोलो कौन सा, कहां पे? देखो मैं बोलो, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह, तो विभक्ति मीन्स क्या होता है, कारक का चिन्ह। तो बोल रहा है दिए गए वाक्य में कारक का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है, तो क्या बोल रहा है, छुट्टियों में सभी, तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विभक्ति जो गलत लगा हुआ है, कारक का चिन्ह गलत लगा हुआ है सेंटेंस में, उसको हमें सही जो है कौन सा होगा। बोल रहा है छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। अब तुम इसको पढ़ के देखो कहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एकदम मन में धीरे धीरे तुम बोलोगे कौन सा कारक कहां पे बैठेगा। चार ऑप्शन है, ने, पर, से, द्वारा। अब इन चारों में से कौन सा कारक तो कौन से जगह में बैठेगा, वो किसके स्थान पर बैठेगा। पढ़ो, सेंटेंस को पढ़ने से आ जाएगा, कुछ नहीं करना, सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से धीरे धीरे पढ़ो, पता चल जाएगा कि कौन सा सूटेबल लग रहा है कहां पे। छुट्टियों में सभी बच्चों का कुछ नहीं करना, सिर्फ सेंटेंस को सिर्फ पढ़ो, देखो कहां पे एक मिसिंग हो रहा है, कहां पे एक मिसिंग हो रहा है, एक कहां पे सही नहीं बैठ रहा है। घूमने से तो क्या घूमने से जाने का कार्यक्रम बना लिया क्या? क्या घूमने से जाने का तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, घूमने से जाने का कार्यक्रम बना लिया, क्या होगा, मम्मी पापा के द्वारा, तो के साथ, के द्वारा तो एक ही है, के द्वारा के साथ तो एक ही है। बच्चे ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का नहीं बना। बोलो हाँ वेरी गुड, बच्चों ने, कहां नहीं बैठ रहा है, कहां कैसे लग रहा है, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मामा, क्या होगा, छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने माता पिता के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। अरे ये तो रट्टा मार चुका है सारा आंसर। हाँ आएगा इसके बाद, जब हम टेस्ट लेंगे तब कहाँ कितना पानी में हो, कितने वर्ष में हो। हाँ
वो पता चल जाएगा, वो तो हम टेस्ट लेंगे ना, उस पता चल जाएगा जो। अरे आज ही कहा, तुम लोग तैयारी तो कुछ किए नहीं हो, फिर वो सब तुक्का मारेगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, मैं भी चेक करूंगा। अब क्या करूं, इन लोग अब आता भी नहीं है और प्रिपेयर भी नहीं करता, मैं अब क्या, अकेला तुम एक दो के लिए तो नहीं हो सकते ना, हमें तो कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा, सभी के लिए सोचना पड़ेगा। मैं तो हर क्लास में बोलता हूँ कि भैया लास्ट में मैं लूंगा लूंगा लूंगा। नेक्स्ट चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, जल्दी से फास्टली, हाँ चलोगे, तुम बोलोगे, चलो कोई नहीं बोलेगा, अपने मन में रखो, पढ़ो, मन में रखो आंसर, देखो क्या सही है नहीं है, चलो तुम बोलोगे। हाँ 4 नंबर वाला, बहुत इजी। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है, नहीं है। हाँ, बस बस, चलो तुम बोलोगे, उसके बाद आएगा तुम्हारा भी बारी आएगा, सबका बारी आएगा। अच्छा हो गया, वेरी गुड, अपने मन में रखो, तुम्हारे पीछे वाला जो बोलेंगे। तो करण कारक का चिन्ह, अच्छा तुम बोलो, करण कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये से कौन सा वाला से है? करण कारक किसे कहते हैं? से मतलब ये कौन सा से, तो 2 है, तो ये से है करण कारक वाला, तो करण कारक से क्या कहता है? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कर्ता कोई काम कर रहा है किसी की सहायता से। तो यहां पे कौन सा वाक्य है ऐसा जो कर्ता कुछ जिसकी सहायता से कुछ कर रहा है? कौन सा? अच्छा पहले ढूंढो तो से कितना है यहाँ पे? 3 से है। अब इन 3 से में देखो, कर्ता किसके सहायता से कुछ कर रहा है क्या? कौन से सेंटेंस में क्या कर रहा है? हाँ अरे भैया नंबर आएगा सबका, अभी नंबर इसका लगा है। हाँ हाँ, अच्छा बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, हाँ ठीक है, मैंने लाठी से सांप मारा, हाँ बोलो, डी होगा। अरे भैया जी अच्छे से देखो, और एक बार मौका दे रहा हूं, चलो क्वेश्चन को ऊपर पहले ऊपर पढ़ो, पहले ऊपर पढ़ो, ऊपर क्या है? सर उदाहरण नहीं है, नहीं है, ये होगा ना, तो डी कैसे बोल रहे हो? मैंने नहीं बोला नहीं होगा, वो देखो, सबने अब उनको समझ में आ रहा है वो नहीं है। अच्छा या हम बार बार कहते हैं साहब, हाँ ए वाला, ए नंबर, क्यों ए नंबर होगा? क्योंकि बाकी सब में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ करता है, किसी के सहायता से कुछ कर रहा है। मैंने लाठी से सांप मारा, तो मैंने करता, मैंने सांप किसकी सहायता से? लाठी से, वो हो गया। उसके बाद बच्चे गेंद से खेल रहे, हाँ वो कलम से लिख रहे, सिर्फ वही भाग्यवती होते, इसमें से तो है ही नहीं, पहली बात, फर्स्ट में ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ए नंबर यहाँ पे सही है। बात बाकी तीनों में ही करण कारक का प्रयोग हुआ है, आया समझ में? हाँ बस बस तब घर में आके अपना माथा पीटोगे दीवार पे, हाय रब्बा मैंने क्या कर दिया। चलो तुम बोलोगे नेक्स्ट 5 नंबर, जल्दी फास्टली, कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा, चलो। हाँ अरे क्वेश्चन ही अगर बोल देंगे तो हम फिर बोलो कुछ, थोड़ी देर बोलोगे सर अब आंसर भी बोल दो। पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो, बहुत इजी है। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, ये तो इजी है, बच्चों का जानते हैं। हाँ कोई नहीं बोलेगा। ये तो एक लाइन का, मतलब देखते ही सही, ये बस, ये सब में टाइम नहीं लेना, ये सब क्वेश्चन देखो 23 में आया, टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, नहीं बट मेरे हिसाब से ये सब क्वेश्चन में टाइम लेना चाहिए। हिंदी में, हिंदी तो इसलिए कि जितना जल्दी हो सके। नहीं है, निम्न में से कौन सा कारक चिन्ह नहीं है? देखो, अच्छा बातें नहीं, बातें नहीं बोलो। पर क्या कारक चिन्ह नहीं है? पर कारक चिन्ह है कि नहीं है?
अधिकरण में पर, तो ये क्या हो जाएगा, जाना नहीं है। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन देखो कुछ भी आ सकता है, कारक से चिन्ह से भी आ सकता है, कारक के चिन्ह को पहचानने भी आ सकता है, या ये भी देख सकता है कारक के चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 8 7 6 9 10, तो कितने प्रकार के होते हैं कारक के चिन्ह, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं। तो ये भी याद रखना है, कारक 8, नहीं मतलब 8 चिन्ह नहीं आता, बोलेगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम तो भैया पढ़ते जा रहे हैं, अब बाद में भैया कारक कितने प्रकार के होते हैं ये तो नहीं जानते हैं, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं हर चीज को डिटेल से डिटेल जितना हो सके पढ़ो। कारक सब समझ में आया पक्का? तो नेक्स्ट डे मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और सबसे पहले आके टेस्ट लूंगा, दिन आके कारक से पूछूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं देख सकते? ये बोलो अभी नहीं हो सकता, वो तुम्हें तो नेक्स्ट डे दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, तुम ही लोग देखोगे करोगे। मान लो नौकरी का ही है, इसलिए तो सब तो गलती हम लोग तो यही करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, घर अपने हैं सब घर में कर रहे, जब भी कभी भी टेस्ट दो, चाहे वो घर में हो कहीं पर भी, उसको उसी हिसाब से दो, टाइम पकड़ो, बुक लो, उसी हिसाब से करो जैसे मैं एग्जाम हॉल में दे रहा हूँ। वो प्रैक्टिस अभी से लाओ। हाँ घर में है आराम से कर रहे, ना टाइम देख रहे ना कुछ, आराम से नहीं होगा ऐसे। वहां जाओगे तो फिर बस टाइम भी देखोगे, तो देखोगे टाइम बहुत भाग रहा, तुम्हारा हो ही नहीं रहा है। तो जब भी टेस्ट दो घर में खुद से भी दो, तो जैसे तुम एग्जाम हॉल में दोगे उसी तरह से दो कि भैया मुझे 20 मिनट में इतना क्वेश्चन करना है, बस 20 मिनट में लगाओ टाइमर, सबके पास मोबाइल है, टाइमर लगाओ, बैठ जाओ, 20 मिनट खत्म, टाइमर बजा, देखो तुम वहीं पे स्टॉप, वहीं पे अपना कलम रोक दो, देखो कितना कर पाए हो। ये सारे चीजें करो। सोचो कि घर में है कोई बात नहीं, अपने है टाइम है कर लेंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा। वहां जाओगे तो देखोगे, अरे एग्जाम हॉल में देखो घड़ी ऑटोमेटिक फास्ट भागता है, यहाँ से ज्यादा वहां तेज भागता है घड़ी। हाँ वहां देखोगे कितना जल्दी भागेगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है, तो वहां का घड़ी और फास्ट चलता तो एक ही जैसा है, लेकिन हमें लगता है क्योंकि उस तरह वहां का सिचुएशन कंडीशन इस तरह का होता है कि आदमी अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है। तो नहीं स्पीड दो, स्पीड तो एक ही है, परंतु वहां का माहौल ऐसा होता है ना, हाँ कि हाँ अलग होता है, जिसके वजह से ये सारी चीज। तो वही कह रहा हूँ, प्रेशर तो देखो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते हैं। और वो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इतना अच्छे नहीं होते, मॉडरेट होते हैं, परंतु उनको प्रेशर हैंडल करना कंट्रोल करना आता है और वो लोग निकल जाते हैं। ठीक है, तो कौन कितना तेज है, किसको कितना आता है, उस पर मत जाओ, खुद को शार्प करो और खुद देखो तुम कहाँ पे हो। ठीक है, और एक बात बताओ, प्रेशर हैंडल जैसे कि ये ऐसे कैसे होगा, घर में टाइमर सेट करके प्रैक्टिस करो, कर पाओगे। अगर तुम यहाँ अगर 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो वहां जाकर तुम्हारा 15 होगा, 10 से 15, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं वहां पे एग्जाम हॉल में। ठीक है, और जब तुम यहाँ पे तुम 20 मिनट में 25 से 30 क्वेश्चन कर पाओगे घर में बैठ के, तब वहां पे जाके तुम्हारा 20 क्वेश्चन आएगा 20 मिनट में। ठीक है, तो देखो तुम्हारा कितना क्वेश्चन है टोटल, 80 क्वेश्चन है, कितना टाइम है 60 मिनट, तो एक के लिए कितना पड़ रहा है, 1 मिनट से भी कम पड़ रहा है। ठीक है, आई थिंक 75 करके पड़ रहा है शायद। तो सोचो, तो फिर तुम्हें कितना स्पीड करना, घर में तुम्हें 50 करके मतलब आधा मिनट में एक इस तरह से तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा वहां तुम 1 घंटे में 80 का 80 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। नहीं तो 20 क्वेश्चन करने में देखोगे अरे तो चला ही गया, मुझे तो सारे आते हैं, पीछे वाला भी आने से भी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लोग टाइमिंग सेट करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आ रहा समझ में? 60 मिनट में कितना 80 क्वेश्चन, कम नहीं है, बहुत है। समझ में आ रहा है? तो घर में तुम जब आधा मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी रखोगे, तब जाके तुम वहां पे 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने की तुम्हारा पॉसिबिलिटी होगा। आ रहा समझ में? तो वो एबिलिटी पहले अभी से घर में लाओ, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो वहां 80 क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। 80 तो नहीं, कम से कम 70 तो करके आओ। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं, देखो सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी है, सब लोग समझदार हो, जानते हो किसका क्या वीकनेस, क्या स्ट्रांग पॉइंट, सबका ही होता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो चारों सब्जेक्ट में अच्छे हो, बहुत कम ऐसे नहीं, मैंने कहा है भी, बहुत सारे बच्चे भी होते, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है उस लेवल का जो हिंदी, रीजनिंग, उसके बाद मैथ, जीके, उन चारों का ही प्रो लेवल का हो ऐसे। बट हर किसी का कुछ ना कुछ, किसी का मैथ अच्छा होता है तो किसी का हिंदी किसी का अच्छा होता है, तो जीके किसी का अच्छा होता है। तो स्ट्रांग वीक पॉइंट सबका ही होता है। तो अपने आप को देखो, तुम्हारा स्ट्रांग क्या है, वीकनेस क्या है, जिस पे स्ट्रांग है उसको और ज्यादा स्ट्रांग करो,
ठीक है। और वीकनेस को भी मैं नहीं बोल रहा उसको छोड़ दो, उसको भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, बट जो स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वही तुम्हारा सक्सेस पिलर है, समझ आ रहा है? ठीक है, वही तुम्हारा सक्सेस पिलर है, क्योंकि उसी में तुम्हें, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी अगर जीडी कंप्लीट करना है तो तुम्हें कम से कम 2 सब्जेक्ट में, कम से कम 2 सब्जेक्ट में 15 से ऊपर 16 17 18 लाना ही पड़ेगा 2 सब्जेक्ट में, और बाद बाकी में तुम 10 12 भी लाओगे तब भी तुम लोग सर्वाइव कर सकते हो, और उससे ऊपर लाओगे तो और अच्छा बात है। लेकिन 2 सब्जेक्ट को ऐसे चूज करो, तुम्हारा स्ट्रांग बनाओ 2 सब्जेक्ट कि भैया उसमें 15 से ऊपर लाना ही है, आना ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा सिलेक्शन। तुम करो ना खुद इक्वेशन बनाओ, 15 15 में 15 भी मान लो, 15 15 30, 10 10 20, कितना हुआ? 50 हुआ। 50 में कितना हुआ? 100 नंबर मिलेगा। तो क्या 100 में क्लियर हो पाएगा? इस पर का देखो कटअप कितना आ रहा है, तब भी रिटर्न कितना आया अभी तक? इस बार कितना गया रिटर्न? रिटर्न कितना गया इस बार? हराने 80 तक गया। तो नेक्स्ट तो भैया 10 बढ़ेगा ही बढ़ेगा कम से कम। नेक्स्ट मान के चलो 90 आएगा, ठीक है, ठीक है, मान के चलो 90 आएगा। तो तुम लोग देखो कितना करके आ रहे हो, 50 क्वेश्चन अटेंड करके आ रहे हो, 100 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब अब उसमें से 1 2 भैया गलत तो होना ही है। तो भैया जो तुम्हारा 100% जो तुम 50 का 50 से करेक्ट जाएगा ऐसा कोई कह नहीं सकता है, 1 2 3 गलत भी हो सकता है। तो माइनस होके देखो इक्वल में तुम्हारा 90, मतलब तुम रन के लिए तैयार हो। फिर जब तुम्हारा फाइनल मेरिट होगा तब फिर जाके देखोगे क्या कुछ पॉइंट कुछ नंबर के लिए रह जाओगे। क्यों? क्योंकि 90 से जिसका रहेगा कटअप वो नहीं क्लियर कर पाएगा। 90 तो यहाँ का कटअप है, फिर जब ओवरऑल होगा तब तो और बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं कि जितना ऊपर लाओगे, कम से कम टारगेट है 100 से ऊपर, 100 से ऊपर जो लाओगे वो अपना बेडिंग तैयार करो। अगर सब कुछ सही रहा, मेडिकल वगैरह सही रहा, तो मैं कहूंगा रन वगैरह कंप्लीट कर पाओ। जिसका 100 से ऊपर है, बाद बाकी तुम आंख मूंद के तुम जो है क्या नाम है अपना जो प्रैक्टिस के लिए करो। जिसको लग रहा है कि मैं 100 से ऊपर आएगा मेरा, आके तो तुम लोग एनालाइज करोगे, क्वेश्चन आंसर शीट दे देगा, हाँ देख लो कि मेरा 100 से ऊपर रहा है, तुम रन के लिए प्रैक्टिस करना शुरू करो, फिजिकल के लिए तैयारी करो, आंख मूंद के तैयारी करो, ठीक है। और जिसका 100 से नीचे उसका 50-50 चांसेस है, ठीक है। तो 100 टारगेट 100, तो 100 लाने के लिए क्या आया, क्या है स्ट्रेटेजी? मैं इससे पहले बोला हूं कि सब लोग अपने तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर लगाओ। मैं सुनना चाहता हूं कौन किस तरह से इस सब्जेक्ट को कैसे आगे बढ़ना चाहता है, बट किसी ने किया नहीं। तुम्हें 100 मार्क्स लाना है तो 100 के लिए क्या करोगे? तो 2 सब्जेक्ट में 15 15 30, 2 में 10 10 20, 50 हो गया, ठीक है। अब इसमें से 1 2 गलती होना ही है, तो 15 से ऊपर जितना ला सको तुम्हारे लिए एडवांटेज, और 10 से ऊपर दो सब्जेक्ट है उतना ला सको वो तुम्हारा एडवांटेज, ठीक है। अब रहा कि सर हम सब्जेक्ट को कैसे चूज करें। अब जैसे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अनुसार मैं जितना अभी तक इससे जीडी को समझ पाया हूं, जितना देख पाया हूं, मेरे हिसाब से कि देखो कम समय में 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको तुम अच्छे से, अगर अच्छे थोड़ा सा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते। एक है हिंदी और एक है रीजनिंग। जिसको मैथ आता है वो रीजनिंग उसको इजीली आ जाता है, रीजनिंग सबको लगभग आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट को टारगेट करो कि मुझे 15 से ऊपर लाना ही है, ठीक है। और देखो मैथ भी अच्छा है, मैं नहीं कह रहा मैथ बुरा, मैथ भी अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैथ भी अच्छा आता है, लेकिन मेन क्या है, मेनली टाइम का, टाइम आधा मिनट में एक मैथ करना टफ हो जाता। कुछ कुछ मैथ हो जाएगा लेकिन कुछ कुछ नहीं हो पाएगा। इक्वेशन बैठाने में तुम्हें टाइम लग जाएगा। मैथ बहुत सारे बच्चों का ऐसा प्रो लेवल अच्छा आता है, लेकिन टाइम का एक बाउंड है ना, वो भी देखना पड़ेगा हमें। हिंदी का क्या है, तुम जैसे लाइन तुमने क्वेश्चन पढ़ा तुम्हारा आंसर हाजिर है। रीजनिंग में क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ा थोड़ा सा इक्वेशन लगा हो जाता है। मैथ में थोड़ा टाइम लगता है। और जीके क्या है, वो तो भैया प्रशांत महासागर है, उसमें जितना गोता लगाओगे उतना ही गहराई में जाते जाओगे, बाद में जाके देखा तुम कहाँ आए हो तुम खुद को नहीं पता, ठीक है। तो इतना है पर डे, इतना अप टू डेट हो रहा है, इतना जीके, इतना करंट अफेयर्स, कितना याद रखोगे? 6 महीना 3 महीना 10 महीने कितना याद रखोगे? जीके हिस्ट्री कहाँ से कब से वैदिक युग से चल रहा है हम लोग का हिस्ट्री, हाँ अभी तक मॉडर्न एज में चल ही रहा है हिस्ट्री। जो भी तो आज जो भी हुआ कल के लिए हिस्ट्री है, आज जो भी हुआ वो कल के लिए हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री हर रोज बन रहा है, तो कितना करोगे, कितना याद रखोगे, ठीक है। तो हिस्ट्री जियोग्राफी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, उसमें जियोग्राफी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मतलब इतना सारा सब्जेक्ट है, साइंस है, तो कितना याद रखोगे, कितना पढ़ोगे। तो उसमें मैं कहता हूँ कि उसमें तुम पढ़ते जाओ, जो भी है नदी, राज्य, स्टेट, ठीक है, जो भी तुम्हें जो सजेस्ट करता है मेन मेन टॉपिक को उनको पढ़ते जाओ। अगर उसमें से आ गया तो कर लोगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। पर मैं कहूँगा किसी को अगर जीके से अगर 10 से ऊपर आता है, 12 10 से ऊपर, तो मैं उसके लिए भाई किस्मत वाला है, क्योंकि जो पढ़ के गया वही आया, ठीक है। 10 से ऊपर लाना, 10 12 लाना मीन्स उसमें अच्छा है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। ज़्यादातर कितना 5 6 7 तक ही आता है, 10 12 बहुत कम जनों का आता है,
ठीक है। और मैथ में कोई कोई लाता है, लेकिन मैथ करते करते देखता है दूसरा सब्जेक्ट उसका छूट जाता है जो आता था उसको इजीली। हाँ, बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है मैथ में इतना घुस जाता है कि बाद बाकी सब्जेक्ट छूट जाता है, जो कि उससे इजी भी था, उससे मैथ से जो उसको आता था। तो इसलिए कह रहा हूँ, अब अपने तरीके से समझ लो तुम किन 2 सब्जेक्ट को टारगेट करोगे जो 15 से ऊपर लाओगे, और किन 2 सब्जेक्ट को तुम 10 से ऊपर लाओगे। पहले करो, अगर 50 अगर नहीं करके आओगे, अगर 100 मार्क्स नहीं आएगा तो मुश्किल है SSGD क्लियर करना नेक्स्ट जो आने वाले समय में। ठीक है, तो उसी से तैयारी करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, और नेक्स्ट डे मैं टेस्ट लूंगा। नहीं, बिलोम और पर्यायवाची। हाँ बिल्कुल, बाहर कुछ नहीं है। देखो सुन लो, देखो बुक में जितना है तुम इतना कर लो, अगर इतना कर लिया ना याद, हो गया तुम्हारा, हो गया तुम्हारा क्या सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना जितना है इतना कर लो बस, ज्यादा ज्यादा देखो मैं बार बार। और कोई कोई बच्चा क्या होता है, कभी ये बुक दिखता है, कभी वो बुक, कभी ये बुक, ऐसा नहीं। जिस बुक को पकड़ो उसी को A to Z खत्म करो और उसी को रिवाइज करो। अलग अलग बुक में कुछ एक ही देखो, सारे बुक में एक ही जैसे रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ ज्यादा है नहीं। ग्रामर क्या चेंज होगा, मैथ क्या, किसी चैप्टर में लाभ हानि पहले रहता है, किसी में आगे रहता है। ठीक है, किसी में लसागु गसागु पहले रहता है, किसी में बाद में रहता है, तो वो वही से है। बाकी सब रूल्स करने का तरीका, नियम सब एक ही है। तो बुक पे ज़्यादा मत दो, एक बुक खरीदो, उसी को बार बार रिवीजन करते जाओ। ओके, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट डे आओगे कि या फिर देख रहे हो भैया गायब, सब गायब? हाँ ठीक है, चलो अपना अपना रख लो सब लोग कि हाँ, सब लोग अपना अपना, हाँ मैं आऊँगा, कौन आए चाहे नहीं आए मैं आऊँगा। अगर सब ऐसे बोलो तो सभी आ जाओगे, अच्छा बात है। अपना देखो सिर्फ। ओके ओके, थैंक यू। रिवाइज कैसे कर तुम लोग? आप जैसे कि ये अब आज क्या था, मेरा इच्छा था कि जो तीनों का करा देता, तीनों का करा के बाद बाकी मैं सबका रिवीजन करा देता एक एक करके, लेकिन हुआ ही नहीं, इन लोग को पढ़ा ही नहीं। अब 2-3 के लिए करूंगा तो ये सब कुछ समझेगा नहीं, तो वो तो क्या कंसिस्टेंसी, मतलब क्या कंटिन्यू आओ तो सब पीछे ऐसा पता। हाँ आओ तो साल पीछे तो फिर बोलो कि भैया जो आएगा आएगा, जो हम जहाँ से चल रहे उसी से चलेगा। हाँ, तो हमारा चेक हो जाएगा, हम लोग पढ़ाई अब ये तो देखना पड़ेगा क्लास में